आजकल जिसका टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ा है जिस तरह से, तो निश्चित तौर पे जो लोगों के आपसी रिश्ते हैं उनकी जो प्रगाढ़ता है वो कम हुई है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि समाज के तौर पर, इवन परिवार के तौर पर एक जो जुड़ाव होता है वो हर आदमी अपने मोबाइल में, अपने काम में, अपने कैरियर बनाने में और इस तरह से अपने, तो कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत स्वार्थ बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में 3 ऐसी घटनाएं घटी जिसने समाज को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। पहली घटना लखनऊ की है। लखनऊ में एक बेटे ने अपने पिता को गोली मारकर मौत के घाट उतारा और उनकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसने डेड बॉडी के टुकड़े किए, नीले ड्रम में भर के उसने ठिकाने लगा दी। वहीं दूसरी तस्वीर बिहार से आई जहां बक्सर में एक दुल्हन को उसके कथित प्रेमी ने गोली मार दी। इसके बाद ग्वालियर में भी इस तरह की तस्वीर देखने को मिली कि एक बुजुर्ग माँ का जो शव था 5 दिन तक उसके घर में पड़ा रहा। उसके बेटा और बेटी जो मानसिक रूप से अस्वस्थ थे वो 5 दिन तक वहीं डेड बॉडी के पास बैठे रहे। तो ये जो घटनाएं हैं हमें सोचने को मजबूर करती है। हमारे साथ बात करने के लिए ग्वालियर के जाने माने मनोचिकित्सक मुकेश चुंगलानी साहब मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका द प्रेस हिंदी में। नमस्कार। ये जो घटनाएं हैं किस तरह से देखते हैं सर? लखनऊ में पिता पुत्र का रिश्ता बहुत सबसे करीबी रिश्ता माना जाता है। अगर बेटा ही पिता को इस तरह से ठिकाने लगा देगा तो क्या मानसिक स्थिति रही होगी? आपने जो तीन घटनाओं का वर्णन किया, उनको तीनों को अगर अपन एनालाइज करें तो तीनों में अलग अलग किस्म के मानसिक विकार या मानसिक विकृतियां प्रदर्शित होती हैं। अगर ये जो आप जो कह रहे हैं पिता की हत्या करने वाला, ये निश्चित तौर पे एक बहुत ही डिस्टर्ब फैमिली से आया हुआ लड़का होगा, जिसमें हो सकता है उसकी और प्रॉब्लम्स रही हो सकता है नशे की कोई गंभीर नशे की आदत रही हो जिसमें इस तरह की हरकतें हो सकती हैं। और तीसरा कारण वो भी हो सकता है कि वो गंभीर किस्म की मानसिक बीमारी जैसे शिज़ोफ्रेनिया टाइप की उससे हो, जिसमें सही गलत और इन सब चीज़ों का जो एहसास है उसका भ्रम वो ख़त्म हो जाता है और आदमी एक भ्रम की स्थिति में रहता है। तो उसमें आप रिश्तों की वो ख़त्म हो जाती है, रिश्तों की मर्यादाएं भी ख़त्म हो जाती हैं और इस तरह की कई तरह आवेग में आकर या उन्माद में आके इस तरह की हरकतें इंसान कर सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। हालांकि ये सब हम कयास लगा रहे हैं क्योंकि ना तो हमने उसको कभी देखा है या उस तरह का कोई मरीज़ है, उसके डिटेल में जाने बिना या उसकी पूरी हिस्ट्री या बैकग्राउंड जाने बिना कोई भी कंफर्म कोई बात कह पाना तो मुश्किल। ये सब एक तरह के प्रिजम्पशंस ही कहे जाएंगे। जो आपने बात बताई ग्वालियर की घटना की, जहाँ माँ बाप का शव पड़ा रहा और दोनों जो उनके पुत्र और पुत्री थे और उन्होंने वो निश्चित तौर पे ऐसा प्रतीत होता है कि वो निश्चित तौर पे मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। शायद उनका कोई इलाज भी चला था या कभी वो इंडिकेट साइकोसिस या सिजोफ्रेनिया की तरफ करता है कि जहाँ फिर वही बात है कि उन्हें रियलिटी का जो ओरिएंटेशन है वो पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। तो उन्हें आसपास क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं रह गया। एक पूरी तरह से एक हम कहेंगे कि हम अपने आसपास होने वाली चीज़ों से पूरी तरह अप्रभावित होते हैं। उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें खाने पीने से भी मतलब नहीं है। जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है तब वो कुछ भी खा सकते हैं। उन्हें ये भी एहसास नहीं होता कि हम खा रहे हैं वो नीचे से ज़मीन से उठा के खा रहे हैं, या इवन उन्हें अपनी साफ़ सफाई का मतलब नहीं रहता। तो वो एक बहुत सीवियर किस्म का शिज़ोफ्रेनिया होता है जिसको डिसऑर्गेनाइज बोलते हैं। तो वो एक उसके लक्षण हो सकते हैं। अगेन मैं फिर कहूँगा कि ये एक प्रिजम्पशन है क्योंकि ना उस मरीज़ को कभी डायरेक्टली देखा है, ना उसका बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड पता है। जी। सर, बिहार में भी दुल्हन को करीब से गोली मारी गई सबके सामने, और वो भी एक तरीके से किस तरह देखते हैं ऐसा? वो थोड़ा अलग किस्म का वो है क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर टाइप लगता है जिसमें प्लानिंग की गई। तो वो क्रिमिनलिटी की तरफ ज़्यादा जाता है और मतलब मेरा जो अंदाज़ा मैं लगा सकता हूँ कि वो क्रिमिनलिटी की तरफ ज़्यादा जाता है कि चीज़ें प्लान की गई होंगी या उस तरह से वो की गई होंगी। वो मैटर वो मेरे ख्याल से वो एंटी सोशल या जो असामाजिक जिस तरह की प्रवृत्ति होती हैं किसी में, या क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं उस तरह की वो प्रवृत्ति में पॉसिबल है वो। तो वो सीधे सीधे मनोविकार की तरफ नहीं आता। सर, ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है? चाहे वो लखनऊ की घटना हो या ग्वालियर की घटना हो या फिर बिहार की घटना हो। इस तरह की घटनाएं ऐसा नहीं है कि ये कोई नई हो रही हैं या इस तरह की, ये सब चीज़ें हैं कि अभी आजकल वो चीज़ें लाइमलाइट में। बाकी अगर आप पूरा इतिहास उठा के देखेंगे तो कई सैकड़ों हज़ारों सालों से
इस तरह की घटनाएं होती हैं। कुछ हो सकता है बढ़ इसलिए गई हूँ कि आजकल वो चीज़ें ज़्यादा मीडिया और उसकी वजह से या अखबारों की वजह से ज़्यादा वो लाइमलाइट में आ जाती हैं। और तो रोकने का तरीका वही है कि अगर इस तरह का कोई भी परिवार में किसी को पता चलता है किसी को कोई मानसिक विकार है या किसी का असामान्य व्यवहार है, तो फ़ौरन कोशिश करें कि काउंसलर या साइकियाट्रिस्ट के पास जाके उसका इलाज शुरू कराएं। और अगर किसी को नशे की लत है और उसकी वजह से उसके बिहेवियर में चेंजेस आए हैं, तो फ़ौरन उसका इलाज किया जाए और जो पॉसिबल इलाज है वो किया जाए, रेगुलर किया जाए। सर एक और चीज़ हम देखते हैं कि आजकल सहनशीलता बहुत कम हो गई लोगों में। ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग ज़रा सी बात पे नाराज़ हो जाते हैं? वो उसके पीछे जो आजकल जिसका टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ा है जिस तरह से, तो निश्चित तौर पे जो लोगों के आपसी रिश्ते हैं उनकी जो प्रगाढ़ता है वो कम हुई है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि समाज के तौर पर, इवन परिवार के तौर पर एक जो जुड़ाव होता है वो हर आदमी अपने मोबाइल में, अपने काम में, अपने कैरियर बनाने में और इस तरह से अपने, तो कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत स्वार्थ बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरह से वो जो एक परिवार और समाज के तौर पे जो जुड़ाव था वो कम हुआ है। वो एक डेफिनेट रीज़न हो सकता है। तो उस वजह से सहनशीलता कम हो गई है। कोई आदमी किसी दूसरे को या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को टॉलरेट करने की आजकल नहीं होता, चीज़ें वो कम हुआ है निश्चित तौर पे। तो उसमें कहीं बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़, लोगों का मिलना जुलना कम, वर्चुअल रिलेशनशिप्स जो बनते हैं सिर्फ, उसका एक कारण हो सकता है। तो देखिए ये थे शहर के जाने माने मनोचिकित्सक मुकेश चुंगलानी साहब, जिन्होंने बताया है कि किस तरह से ये जो 3 घटनाएं हैं वो अलग अलग किस्म की हैं। हालांकि इन्हें रोका जा सकता है। समाज को भी ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर आजकल की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है उसमें हम कैसे टेक्नोलॉजी से तो जुड़ रहे हैं, लेकिन आपस में जो प्रेम और सद्भाव की जो कमी है वो बढ़ती जा रही है। तो ये दर्शाती है कि ये जो स्थितियां निर्मित हो रही हैं वो कहीं न कहीं भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी और तनाव भरे माहौल से भी ये उत्पन्न हो रही हैं। कैमरामैन विजय के साथ द प्रेस हिंदी के लिए मैं प्रहलाद सेन।